ट्रिपल राइडिंग करते हैं, स्टंट बाइकिंग करते हैं, फिर उनके वीडियोस डाल देते हैं। दोज आर बैड आइडियल्स। हमें गुड आइडियल्स क्रिएट करने हैं। घर में, सोसाइटी में, स्कूल्स में, हर जगह ये डिबेट होना चाहिए। इस पे लोग ये समझने चाहिए कि उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मस्जिदों के सामने उनकी वजह से नमाजी जो आते हैं अपनी गाड़ियां पार्क करके लोगों को जो है दिक्कत करते हैं उनके नकल हरकत में। आज हमारे साथ मेहमान गुफ्तगू एजाज़ अहमद भट्ट है जो SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर के हैं और हाल ही में इन्होंने ये चार्ज संभाला। आज इनसे बात करेंगे, कुछ मुख्तसर अल्फाज नहायती अहम सवालात इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। पहले शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपने ये चार्ज संभाला, अगर हम देखें कैसा आपने ट्रैफिक का निज़ाम, खासकर अगर शहर श्रीनगर की बात करें या वो उन इलाकों की जो ज़्यादा कंजस्टेड रहते हैं, कैसा आपने इस पूरे निज़ाम को पाया? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कश्मीर प्राइड का। इन्होंने मुझे मौका दिया बात करने के लिए और लोगों तक बात पहुँचाने की। जहाँ तक ट्रैफिक श्रीनगर का ताल्लुक़ है, ये सभी को पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो फ़्लो है बहुत बड़ा हुआ है और बढ़ता रहता है। इसकी मेन वजह जो है, जो हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बन गया, क्योंकि सिटी बहुत एक्सपैंड हो गई राइट लेफ़्ट सेंटर। लोगों ने यहाँ अनप्लान्ड कॉलोनीज़ बना दी, उस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैटर नहीं कर पाया उसको, तो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके चलते हैं। सड़कें वहीं हैं और सभी लोग जो हैं हमारी हार्ट ऑफ द सिटी जिसको कि MA रोड या रेजिडेंसी रोड, उसको नेगोशिएट करके निकलना पड़ता है दूसरे इलाकों में। इसकी एक मेन वजह है कि हमारी एक जोग्राफिकल लोकेशन एक यूनिक है हमारे श्रीनगर की। हमारी रिवर और जो डल है ये इसको डिवाइड करती है, तो लोगों को नेगोशिएट करना पड़ता है। ब्रिजेस वही हैं जो आज से 300-400 साल पहले थे, लेकिन उसमें भी लोगों ने अब कई ब्रिजेस इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इस वक्त सिर्फ 4 ब्रिजेस लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी 4 ब्रिजेस कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो बिहेवियरल चेंजेस भी आ गई हैं। लोगों का जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एतमाद भी उतना नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भी नहीं इतना कि उनको कैटर कर पाए। तो कुल मिला के जो है प्राइवेट व्हीकल्स जो रोड पे आ जाते हैं वो एक कियोस बना देती हैं। और एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि लोगों का जो बिहेवियर भी है वो भी बहुत ख़राब है। ये देखा गया है कि लोग यहाँ पर कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं बिना सोचे समझे कि दूसरों को दिक्कत होती है कि हमें जो पार्किंग प्लेस है वहाँ किया जाए, या फिर कोई साइड में गाड़ी लगा के फिर उतर के आराम से अपना जो है शॉपिंग करना हो, जो भी काम हो वो करें। इसी तरह जो यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उनका भी दखल है इसमें। वो सभी जो लोग हैं सभी अपने जो ऑफिसेज़ की तरह अपनी दुकान खोल देते हैं, सभी 10 बजे खोल देते हैं या 9 बजे खोल देते हैं, जो कि ऑफिस टाइम होता है। वो बहुत बुरी बात है। ये सभी इश्यूज़ को जो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें ये कहा जाएगा कि श्रीनगर का जो ट्रैफ़िक है अभी इवॉल्व हो रहा है। इसकी जो मैनेजमेंट है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सिटी जो है, जो कि हमारे एफर्ट्स की वजह से इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में ये ठीक हो जाएगा सारा निज़ाम। सर एक अहम सवाल, क्या आपको लगता है कि जितना अब ट्रैफिक का दबाव शहर श्रीनगर में बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको लगता है कि जो पार्किंग्स शहर श्रीनगर में रखी गई ये ट्रैफिक के हिसाब से बहुत ही कम है? जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक़ है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए डेजिग्नेटेड स्लॉट्स होते हैं कहाँ पर उनके जो है पार्किंग स्लॉट्स हैं, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स के लिए हमारे पास जो इतनी जगह है नहीं। यहाँ पर मैंने कहा जो लोगों को बिहेवियर है उसकी भी इसमें दखल है, उसका भी दखल है। वो यहाँ लोग, आप भी यहीं के हैं, मैं भी यहीं का हूँ, यहाँ पर लोगों को आदत पड़ी है कि कहीं भी अगर कहीं शॉपिंग पे जाना हो तो उस दुकानदार के पास या उस बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट के पास अपनी गाड़ी पार्क करके फिर वहाँ से, मतलब ये सोचते ही नहीं है कि बाकी लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। पार्किंग स्लॉट दिया हुआ होता है, ऐसा नहीं है दिया हुआ होता, अगर नहीं भी हो स्टिल देन इट कैन बी क्रिएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक। यहाँ जितनी गाड़ियाँ यहाँ है, जितना यहाँ अभी तो लोकल्स की गाड़ियाँ ही नहीं है ना, टूरिज़्म भी है यहाँ बहुत, तो वो भी अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं। तो कुल मिला के ये देखा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना, प्राइवेट गाड़ियों के लिए हम सफिशेंट पार्किंग नहीं दे पाएंगे। सर एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सी शिकायतें हमें भी मौसूल होती है और अगर मैं अपने इलाके जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ की भी अगर बात करें तो
दुकानदार हजरात, चाहे वो लाल चौक के हो, MA रोड के हो या दीगर कहीं पे, ये गाड़ियाँ अपनी मोहल्लों में रेजिडेंशल एरियाज़ में रखते हैं। खासकर अगर हम बात डाउनटाउन की करें या माइसमा इलाके की, क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका है, अगर अल्लाह ना करे कोई भी हादसा हुआ फिर कुछ नहीं निकलेगा। उस हवाले से ट्रैफिक क्या कर रहा है, क्योंकि रेजिडेंशल एरियाज़ में ये कमर्शियल वाले अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं और दिन भर सुबह आए शाम तक पुरसानी हाल भी कोई नहीं होता है। फिर रेजिडेंशल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कितनी भी मुश्किलात हो, सुनने वाला कोई नहीं है। इसमें मैं यही कहूँगा कि जब तक यहाँ लोग सेंसिटाइज नहीं हो जाते हैं, हमारी एक जो सोसाइटी जो है, सोसाइटी में जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को के साथ बात करना, हम जो सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अगर पब्लिक से कहा जाए, पब्लिक कहेंगे कि जनाब हमारे पास सफिशिएंट ट्रैफिक जो है अमला नहीं है, न वो इसकी तरफ ध्यान देते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं पब्लिक का बिहेवियर, तो हमें लगता है कई काम ऐसे हैं जो कि लोग हमसे डिमांड करते हैं, जो कि हमारा काम है नहीं। जैसे आपने कहा, हर एक रेजिडेंशियल एरिया में ये देखना कि गाड़ी किसी ने कोचे में जो कि तंग है उसमें लगा दी है और लोगों को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है चलने में, नकलो हरकत करने में, तो उसमें हमारा ये नहीं है कि मतलब हम हर जगह पहुंच सकते हैं। वी आर ए सोसाइटी, एवरीबॉडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। यहाँ पर जो सोशल ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमें जोमा हजरात हैं, यहाँ पर जो हमें मुफ्ती हजरात हैं, अगर उनको मस्जिदों में बाकी इश्यूज़ पे वो बात कर सकते हैं, दरस दे सकते हैं, तो ट्रैफिक के बारे में क्यों नहीं दरस दे सकते हैं? वो तो देखते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है मस्जिदों के सामने उनकी वजह से नमाजी जो आते हैं अपनी गाड़ियां पार्क करके लोगों को जो है दिक्कत करते हैं उनके नकल हरकत में, लेकिन वो कभी नहीं ये कभी मैंने किसी मुफ्ती को ये बोलते नहीं सुना कि लोगों को बताए कि अपना जो है गाड़ी घर में रख के आए या अगर यहाँ आए हैं तो किस तरह से पार्क किया जाए। ये सब मिला के, कुल मिला के ये जो है हमारा जो जहन भी बदलना चाहिए, हमारे बिहेवियर भी बदलना चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर सिटी में ये होता है कि वहाँ पर लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके सोसाइटी ठीक होती है। बेशक हर एक की जिम्मेदारी है। एक और अहम सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि 2025 साल में है और अगर देखें सड़क हादसात, ट्रैफिक कवानीन की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है। रोज़ हम सोशल मीडिया पे विदाउट नंबर प्लेट या रैश ड्राइविंग या ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेलमेट छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं। अभी तक कितने चालान इस साल में शहर श्रीनगर में हुए हैं और इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए कौन से नए इकदाम ट्रैफिक उठा रहा है? साथ एक और अहम सवाल इसमें, अगर किसी भी नाके पे किसी टू व्हीलर को पकड़ा जाता है, फोर व्हीलर को, उनकी चेकिंग होती है, इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन बाकी चीज़ें चाहे हम जो साइड मिरर्स होते हैं उनकी बात, या जो इन्होंने इन चीज़ों को मॉडिफाई किया होता है, जिससे सोसाइटी में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना बुज़ुर्गों बच्चों को मोहल्लों में करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को मिन जुमला क्या इस हवाले से आप कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक पुलिस का रोल है एनफोर्समेंट का, एनफोर्समेंट में हमारे जो कवानीन हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत वो हम लागू करते हैं। जो भी वायलेटर होता है हमारी नज़र में जो होता है और उसमें हम ड्राइव्स भी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ऑन स्पॉट। अब इसमें फिगर्स कितने हैं? फिगर्स तो बहुत बढ़ जाते हैं, दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास जो वर्चुअल चालान्स हैं 5 लाख के करीब हमारे यहाँ पड़े हुए हैं लोकल कोर्ट में, तो दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। हमारी ये कोशिश अब है कि हम जो है इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और लोगों को बेसिकली जो है लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये एजुकेशन जो है ये स्टार्ट होती है घर से। ये हमारा जो सड़क पे कॉप है उसके साथ उसका जो टाइम देखें ना आप, हमारा इंटरेक्शन का टाइम कितना रहता है पब्लिक के साथ। हम किसी की गाड़ी रोकते हैं, इट टेक्स जस्ट 1 और 2 मिनट्स। उन 2 मिनटों में हम उसको कितना बताएंगे, उसको कितना समझाएंगे। घर में, सोसाइटी में, स्कूल्स में, हर जगह ये डिबेट होना चाहिए। इस पे लोग ये समझने चाहिए कि उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अभी आपने बात कही कि जो इवन जो कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए गाड़ियों में से, साइड मिरर्स नहीं होती हैं या किसी ने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई किया होता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन इतना ट्रैफिक सिटी पे है कि आप हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम हर एक वायलेटर को पकड़ पाएँ।
अब ये है कि ये बेसिकली एक सोसाइटी को ग्रो करना है, सभी को ग्रो कर, एजुकेशन स्कूलों को, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं उनके टीचर्स हजरात को, वहाँ पर जो जोमा हजरात होते हैं उन सब को ये बात बताता हूँ कि भाई आप जो है मॉरल वैल्यूज़ सिखाएं यहाँ स्कूल में, तो तब जाके एक सोसाइटी बिल्ड होगी। इसी तरह वालिदैन का भी फ़र्ज़ बनता है, जैसे मैंने कहा मुफ्ती हजरात का फ़र्ज़ बनता है, सभी का जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इस सोसाइटी में उनको काम करना पड़े। अगर यहाँ पर एक बैड हमें आइडल्स क्रिएट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं, स्टंट बाइकिंग करते हैं, फिर उनके वीडियोस डाल देते हैं, दोज आर बैड आइडियल्स। हमें गुड आइडियल्स क्रिएट करने हैं। हमें आप जैसे यूथ जो हैं, जैसे आप हैं, जैसे बाकी हैं, उनको शोकेसिंग करनी है, उनको दिखाना है बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दे हैव टू कम फॉरवर्ड, दे हैव टू मॉडिफाई, दे हैव टू चेंज द सोसाइटी, तब जाके ये सारा ठीक हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया गया गालिबन पिछले साल कि जो भी तालिब इल्म स्कूल जाएंगे वो टू व्हीलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर आएंगे भी वो 18+ होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लाइसेंस होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम छोटे छोटे बच्चों को तालीमी इदारों में टू व्हीलर्स लेके जाए और उसके बाद वो अपने पीछे भी छोटे बच्चों को बिठाता है, रैश ड्राइविंग करता है। उस हवाले से क्या आप मिन जुमला हर एक को मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन के मौके पर? देखिए, मैं फिर से यही बात कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इज़ अ पनेशिया, वो हर एक चीज़ का इलाज है, ये आप गलत समझ रहे हैं। अगर कहीं पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको रिपोर्ट आते हैं, हम भी देते हैं इनको कि आपके जो है अहाते के बाहर इतने सारे स्कूटीज़, इतने सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, व्हाट एक्शन यू टेक। देखें, इंस्टीट्यूशंस अपना कारोबार करते हैं, उनको ये नहीं पड़ी होती है कि बाकी जो सोसाइटी है उसको कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर बच्चे उनके पास हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई खुद करनी चाहिए। उनके पास अगर रिपोर्ट्स आते हैं और उनको एक क्रेडिट स्कोरिंग होनी चाहिए बच्चों को। अगर उसने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया, सपोज़ किसी स्कूल में वायलेटर्स हैं, वी विल प्रोवाइड देम लिस्ट। वायलेटर्स को जो एनुअल स्कोरिंग उनकी एजुकेशन में आ जाती है, इवैल्यूएशन होती है, तो उसमें वो इफ़ेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो ना, इसको ये जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है वो लाना पड़ेगा सोसाइटी को। सोसाइटी में जो भी बैड एलिमेंट्स हैं वो तभी ठीक होते हैं जब एक सोसाइटी ही उसको प्रेशर डालती है। तो मैं यही फिर से कहूँगा, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड हिसाब से चलना पड़ेगा। हम इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आएँ, हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि हम सिर्फ उनके जो व्हीकल्स हैं उनको जो है सीज़ किया जाए या उनके जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ काम किया जाए। असल में जो है उनको उससे एक कदम आगे निकलना चाहिए। उनको हमसे ये बताना चाहिए कि कितने लोग हैं जो हमारे पास इस वक्त पढ़ रहे हैं और वो जिनके खिलाफ चालान दायर हुए हैं, वी विल प्रोवाइड देम द लिस्ट। इसी तरह जो मतलब बिजनेस हाउसेस हैं, बाकी चीज़ें जहाँ पर भी ये है, म्यूनिसिपैलिटी को, सभी को कुल मिला के सिस्टम को चेंज करना है, तब जाके ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे एजाज़ अहमद भट्ट साहब, और बेशक इनके जो अल्फाज थे ये खाली ट्रैफिक महकमे की या पुलिस महकमे की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये इसमें बात में भी कोई दोहराई नहीं। ये जो ट्रैफिक का मसला है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और ज़िम्मेदारी हर एक की है, चाहे हम बात मुफ्तियान निज़ाम की करें, उलमाए किराम की करें, वालिदैन की करें, असातिज़ा की करें, या दौर हाजिर के उस नौजवान की करें जो इसमें सीधे मुलव्वस है, चाहे लड़की की सूरत में हो या लड़के की सूरत में हो। आज हमने बेहतर समझा था इनसे बात करना। इन्होंने कुछ बातें, अहम बातें आप सब हजरात तक पहुंचाई हमारी वसातत से। इसके बगैर भी एक और मेहमान को एक और शुमारे में आप सब हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशिक नाइक को दीजिए इजाज़त, और श्रीनगर से आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड।